हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पर और देखते हैं इसका पहला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि प्रैक्टिस सेट 25वां। ठीक है, अगर आप अभी तक 24वां नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। बहुत ही उसमें शानदार और टॉप सवाल लेकर आए दोस्तों। और इसमें भी टॉप सवाल है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन में। तो बस पूरे एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहला सवाल पे और देखते हैं इसके पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आखिरकार यहाँ पे 40 और 50 किस प्रकार से आया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पहला वाले में अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो पहला वाला में दोस्तों मान के चलिए इन चारों संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो बहुत ही कम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर गुना करते हैं तो 7 42 तो यहीं पे आ जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा आ जा रहा है। तो जोड़ने पर कम आ जा रहा है और घटा और गुना करने पर बहुत ही ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों हम लोग को, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे करना है कि देखिए इसको और इसको अगर आप लोग मान के चलिए यहाँ पे गुना करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे गुना करते हैं, सॉरी इसको गुना नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ के रखते हैं। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 7 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 होगा। और उसके बाद इसको और इसको यहाँ पे मान के चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, 9 तिया 27। ठीक है, यहाँ पे 27 हो गया। और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 7 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 यानी कि दोस्तों 40 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे तो 40 आ गया दोस्तों। अब सबसे पहले कन्फर्म और पता करना है कि यह जो लॉजिक हम लोग लगाएं क्या इसमें वो लॉजिक लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें भी चलते हैं, देखते हैं वही लॉजिक लगा के। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 5 14। ठीक है, 14 और यहाँ पे गुना करेंगे इसका तो बढ़िया 36 आ जाएगा, 36 आ गया। ठीक है, इसको मान के चले अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं तो 6 4 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, 3 2 5 यानी कि 50 दोस्तों आ गया। अब हम लोग को कन्फर्म पता हो चुका दोस्तों कि इधर वाले को जोड़ना है। ठीक है, और इधर वाले को गुना करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें वही लॉजिक लगा के देखते हैं क्या ये लॉजिक काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा। देखिए इसको मान के चलिए हम लोग को क्या करना है, गुना करना। ठीक है, इसको अगर गुना करते हैं तो 9 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 आएगा। और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 18 आएगा। ठीक है, इसको अगर आपस में जोड़ देते हैं हम लोग तो कितना आएगा, 8 2 10 के 0 और हासिल 1। ठीक है, तो 7 और 1 8 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 90 आ गया। तो 90 दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए एल का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 12 होता है लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार से ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से लॉजिक लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे विपरीत का लॉजिक लगा हुआ है। किसका लॉजिक लगा हुआ है, तो विपरीत का लॉजिक लगा हुआ है। जिस प्रकार से एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है लेकिन उसका विपरीत यहाँ पे 15 होता है तो यहाँ पे 15 दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार से ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है लेकिन उसका विपरीत 26 होता है तो यहाँ पे भी 26 दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसका इन सभी का विपरीत को जोड़ के यहाँ पे 76 लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है लेकिन इसका विपरीत अगर किया जाए दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो इसका विपरीत किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, 17 होगा। एक सेकंड दोस्तों, 7 नहीं 17 आएगा। ठीक है, 17 आएगा। उसके बाद देखिए तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका विपरीत यहाँ पे किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे 26 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है तो इसका विपरीत यहाँ पे देखा जाए तो 18 होगा। ठीक है, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। अगर उसका विपरीत देखा जाए तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। ठीक है, और यहाँ पे इन सभी को अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना दोस्तों 76 आ जाएगा, जो कि 76 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसका भी प्लेस वैल्यू का अपोजिट निकाल के यहाँ पे ऐड कर देना
करना है, ठीक है। तो देखिए टी का प्लेस वैल्यू कितना था 20 होता है, इसका अपोजिट दोस्तों कितना होगा 7 होगा, ठीक है। प्लस एच का प्लेस वैल्यू कितना था दोस्तों 8 होता है, तो इसका अपोजिट दोस्तों कितना हो जाएगा 19 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ए का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों 5 होता है, इसका अपोजिट दोस्तों कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ का प्लेस वैल्यू दोस्तों सॉरी आई का प्लेस वैल्यू कितना था 9, और इसमें दोस्तों 18 अगर हम लोग जोड़ देते हैं इसका विपरीत आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे दे रखा एफ का विपरीत दोस्तों कोड कितना हो जाएगा केस होगा, ठीक है। अगर इन सभी को दोस्तों अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 8 और 2 10, ठीक है। 10 और यहाँ पे 10 10 10 20 हो गया 20, और 20 के बाद देखिए 20 और 7 27, ठीक है। 27 का दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 होगा, ठीक है। हासिल कितना होगा दोस्तों 2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 1 3 3 2 5 5 2 7, ठीक है। 7 और 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, 2 1 3 3 2 5 5 और 1 6, ठीक है। 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 87 होगी। 7 को पहले ही हम लोग काउंटिंग कर चुके थे, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों 87 हो गया, ठीक है। तो 87 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो 87 कहाँ पे दे रखा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा 87, ठीक है। तो 87 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जिस प्रकार से हिसाब से यहाँ पे श्रृंखला चल रहा है, इसका दोस्तों यहाँ पे बताना कि यहाँ पे जो खाली स्थान दे रखा है यहाँ पे कौन सा संख्या भर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कितना बढ़ा हुआ वो नहीं, तो यहाँ पे देखिए 7 का गुना 3 में अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 21, और प्लस दोस्तों यहाँ पे कितना करना 7 21 और प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों 1 सेकेंड, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 25 का 3 गुना करेंगे, ठीक है। फिर से 25 का क्या करेंगे दोस्तों 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 25 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 15 के 5, ठीक है। तो हासिल 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 3 दूना के 6 और 1 हासिल 7, ठीक है। 75 हो गया, और प्लस ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 5 4 9 यानी कि 79 आ गया। यानी कि दोस्तों हम लोग का कन्फर्म पता हो चुका है कि यहाँ पे सभी में दोस्तों गुना 3 करना है और प्लस 4 करना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे उत्तर आ जा रहा है या फिर नहीं आ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे कितना दे रखा है 241 दे रखा है, इसका भी गुना 3 से करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 के 3 और 4 के 12 हासिल 2, 4 के 12 2 हासिल 1 3 9 के 6 और 1 7 आ गया, ठीक है। इसमें भी दोस्तों अगर हम लोग प्लस 4 करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस 4 करते हैं 1 सेकेंड 3 के यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 3 आ जाएगा, ठीक है। और 4 के 12 2 हासिल 3 9 6 7, ठीक आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 227 आ जाएगा, ठीक है। 227 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रखा है 227, तो देखा जाए दोस्तों 727, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा 727, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना था एक बार हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों इसका 3 गुना करना था और 4 से प्लस करना था। यहाँ पे भी इससे दोस्तों 3 गुना करना था और 4 से प्लस करना था। इसमें भी दोस्तों 3 से गुना करना था और प्लस 4 करना था, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे भी दोस्तों गुना का 3 किया और प्लस का 4 किया, तो हम लोग का उत्तर कितना निकल के आ गया 727 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है कि चित्र का अध्ययन करो और यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसने कितने दिशाओं में चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा था कि देखिए बिंदु ए और बिंदु बी तक कोई भी व्यक्ति अगर घूमता है यहाँ से यहाँ तक, अगर मान के चलिए ए से बी तक पहुँचता है तो उसे कितनी दिशाओं चलना पड़ा, कितने दिशाओं घूमना पड़ा, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग से पूछा है। तो कितना दिशा घूमना पड़ा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, ठीक है 17 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जितने भी भाई बहन ऑप्शन नंबर ए को अगर टिक लगाए होंगे उन सभी का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कैसे गलत होगा दोस्तों, तो एक बार आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि दिशा कितना होता है, तो दिशा हम लोग का 4 दिशा होता है, जो कि यहाँ पे उत्तर हो जाता है, यहाँ पे पूरा हो जाता है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों दक्षिण आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे दक्षिण आ जाता है, यहाँ पे कितना आ जाता है, पश्चिम आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 दिशा हो गया, और इसका अपोजिट दोस्तों कितना दिशा हो जाता है, तो 4 का हो जाता है। 4 हो गया, तो 4 4 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया, ठीक है। और 8 दोस्तों कहाँ पे दे रखा था, 8 दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाए होंगे उन सभी का सही होगा। बाकी और जितने यहाँ पे 17 को लगाए होंगे उन सभी का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम कहीं भी मान के चलिए चलते भी है तो हम लोग का कितना मोड़ आता है, 2 को ही मोड़ आता है, एक दाहिना एक बामा। बाकी बात अब कितना भी दूर चले जाए उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों 8 के अलावा एक भी मोड़ यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो सही उत्तर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 8 मोड़ आएगा, 8 दिशा आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा दी आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या आएगा, ठीक है। आज से 59वां दिन क्या आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो शनिवार दे रखा है अगर इसमें हम लोग 7 ऐड करेंगे तो भी दिन क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी दिन आएगा वो भी शनिवार ही आएगा, ठीक है। और फिर से +7 यहाँ पे करेंगे तो वो भी दिन क्या आएगा दोस्तों, शनिवार ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये समझिए दोस्तों कि 7 जितने भी दिन, मतलब यहाँ पे 7 में जितना भी दिन रिपीटेड होगा तो वो भी दिन दोस्तों 7 दिन में फिर से वही दिन रिपीटेड होगा, ठीक है। देखिए मान के चलिए यहाँ पे आज शनिवार है तो 7 दिन के बाद दोस्तों फिर से शनिवार ही आएगा, और फिर से 7 दिन के बाद वही शनिवार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे जो 59 दे रखा है, यही 59 में दोस्तों डायरेक्ट 7 से भाग दे देना है। तो अगर 7 से डायरेक्ट भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को 7 56 के दोस्तों 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। 8 बार में कट जाएगा, यहाँ पे शेष हम लोग का 3 बचेगा। अब यह 3 जो शेष बचा दोस्तों शनिवार में क्या करना है, ऐड कर देना है। और यह 3 दोस्तों शनिवार में ऐड कर देते हैं तो हम लोग का कितना निकल के आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है। मंगलवार आएगा दोस्तों, और मंगलवार ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर से समझिए, देखिए कोई भी दिन मान के चला सोमवार है, आज अगर सोमवार है 7 दिन के बाद वही दोस्तों कौन सा दिन आएगा, सोमवार ही आएगा। और जितने भी दिन होते हैं दोस्तों रिपीटेड 7 दिन में होते रहता है, ठीक है। 7 दिन में वही दिन रिपीटेड होते रहता है, तो हम लोग उतना दिन नहीं निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 7 से भाग दे के जो शेष निकलेगा उसमें जो दिन दे रखा है उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना, ताकि हम लोग को उत्तर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए खाली स्थान दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी खाली स्थान पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया दोस्तों, अगर देखिए इसको आपस में अगर गुना करेंगे तो 4 1 4, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। देखिए ट्री को समझिए यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसको 4 4 के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। और यही 16 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। ये 64 और 16 को अगर गुना करेंगे तो हम लोग के यहाँ पे 10 और 24 आ जाएगा, ठीक है। 10 और 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि 4 का गुना 1 में करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का गुना 4 में करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का गुना 4 में करेंगे तो 64 आएगा, और 64 का गुना 16 में करेंगे तो 10 और 24 आ जाएगा, ठीक है, जो कि सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है आकृति में विषम की पहचान करें। तो इसमें दोस्तों आप लोग को बताने के विषम कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो विषम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसका दोस्तों देखिए मतलब प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। जैसे एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 19 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 18 दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, गलत है, ठीक है। यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 21 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो ई वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया।
जिस प्रकार से y का प्लेस वैल्यू कितना है दोस्तों 25 होता है, यहाँ पे 25 का 25 दे ही रखा है तो इससे ही दे रखा है, ठीक है। जिस प्रकार से w का प्लेस वैल्यू कितना होता है 23 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 22 दे रखा है। यहाँ पे भी क्या हो गया दोस्तों गलत हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग से क्या पूछा है सवाल में दोस्तों विषम। विषम कैसे हुआ दोस्तों, देखिए ये 3 एक जैसा हो गया और इसी वाला क्या हो गया अलग हो गया, ठीक है। तो जब भी दोस्तों अगर 3 किसी में एक अगर समान दिखे और जो चौथा एक अलग दिखे वही क्या हो जाते हैं सवाल का सही जवाब हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि रंग हरा और सेब में किस प्रकार यहाँ पे हरा और रंग में जिस प्रकार से संबंध उसी प्रकार से सेब और यहाँ पे बताना कि किससे हो जाएगा। तो हरा दोस्तों क्या होते हैं रंग होते हैं, ठीक है। रंग मतलब यहाँ पर रंग का उदाहरण क्या दे रखा है हरा दे रखा है, लेकिन सेब का उदाहरण किससे हो जाएगा दोस्तों फल से होगा, ठीक है। मिठाई से नहीं, वो मिठाई से अगर दिया हुआ रहता तो काला जामुन दिया हुआ रहता है, यहाँ पे जलेबी दिया हुआ रहता है, लेकिन सेब का दोस्तों हमेशा फल से यहाँ पे आप लोग को देना, ठीक है। सेब का किससे देना दोस्तों हमेशा फल से देना, ठीक है। अगर किसी और से कर दीजिएगा तो ये सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सेब का क्या भरा जाएगा फल भरा जाएगा, ठीक है। फल भरा जाएगा और फल ही क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो जितने भी भाई बहन अगर कुछ अलग दिए होंगे मिठाई दिए होंगे तो भी गलत होगा, लाल दिए होंगे वो भी गलत होगा, गोल दिए होंगे वो भी गलत होगा, ठीक है। इसका 110% सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दे रखा है। तो कथन में दोस्तों क्या दे रखा है, तो कथन में हम लोग का दे रखा है यहाँ पे दोस्तों कि कुछ टमाटर गर्म है, ठीक है। यहाँ पे टमाटर हो गया दोस्तों, कुछ टमाटर क्या दे रखा है गर्म दे रखा है, ठीक है। कुछ टमाटर गर्म दे रखा है, सभी गर्म क्या दे रखा है मटर, सभी गर्म क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए मटर दे रखा है, ठीक है। अब इसको अगर निष्कर्ष में निकालेंगे दोस्तों तो किस प्रकार से निकलेगा, देखिए निष्कर्ष एक ही बात किया जाए तो कुछ गर्म मटर है, कुछ गर्म यहाँ पे कुछ गर्म मटर है। देखिए इसके अंदर में दोस्तों आ जा रहा है तो इसके अंदर में ही दोस्तों ये वाला आ जा रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। देखिए कुछ गर्म मटर है, ठीक है, तो इसी के अंदर आ जा रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष में दे रखा है कुछ गर्म टमाटर है, कुछ गर्म टमाटर, जी हाँ कुछ गर्म टमाटर में यहाँ पे देखिए कुछ भाग टमाटर और गर्म में यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों दोनों का दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे अनुसरण सही कर रहे हैं, जो कि केवल ऑप्शन नंबर डी ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। सॉरी केवल 2 यहाँ पे दे रखा है ना, एक सेकंड, दोनों एक ही सॉरी दोनों ही 1 और 2 पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा दिए गए विकल्पों में से संगत को चुने। असंगत इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो देखिए एल का प्लस वैल्यू कितना होता है तो 12 होता है। एक सेकंड यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। एल का प्लस वैल्यू कितना होता है 12 होता है, ठीक है। और ओ का कितना होता है 15 होता है, ठीक है। और टी का कितना होता है दोस्तों 20 होता है। डब्ल्यू का कितना होता है 23 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई का कितना होता है दोस्तों 5 होता है और एस का कितना होता है 8 होता है। और पी का कितना होता है दोस्तों पी का एक सेकंड 16 होता है, पी का 16 होता है। भी का कितना होता है दोस्तों 22 होता है, ठीक है। भी का कितना होता है 22 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें अपोजिट कौन सा यानी कि असंगत कौन सा है, यानी कि चारों में से एक अलग कौन सा है। तो देखिए इसका यहाँ पे डिफरेंट देखा जाए दोस्तों तो 3 का दिख रहा है, इसका भी डिफरेंट देखा जाए तो 3 का दिख रहा है, इसका भी डिफरेंट देखा जाए तो 5 3 का दिख रहा है, इसका डिफरेंट देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 6 का दिख रहा है, ठीक है। तो 110% दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो दोस्तों हम 10 सवाल लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन का जितना सवाल बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और जितना सवाल नहीं बना वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट 25वां था, ठीक है। और अभी तक आप लोग ने अगर 24वां नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चलता है। आप लोग डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ताकि आप लोग का एग्जाम तक क्या होगा, माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी का सब विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।